जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का जितना ही गुणगान किया जाए उतना ही कम है। भगवान और भक्त का रिश्ता श्रद्धा और वात्सल्य का होता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम जब भी अपने मन में भगवान को याद करते हैं, भगवान उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आइए हम सभी एक दूसरे के साथ भगवान की माया का एक और अंश साझा करते हैं। एक समय की बात है, सूत गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों से कहा, अब मैं आपको एक प्राचीन इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास तपस्या करने लगे थे। गर्मी में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंच अग्नि के मध्य में स्थित रहते थे। वर्षा में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते तथा जाड़े में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी थे। वे सभी प्रकार के भोग विलासों से दूर रहते थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक भोजन नहीं किया। उन्होंने सूखे पत्तों को खाकर ही अपने जीवन का निर्वाह किया। कुछ काल तक जल का ही आहार किया और फिर कुछ वर्षों तक वे केवल वायु पीकर ही जीवित रहे। उसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा सुशोभित थे। भगवान विष्णु कमल नयन। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर वह ब्राह्मण भाव विभोर हो उठे। वे अपने मुख से कुछ कह नहीं पा रहे थे। भगवान इतने सुंदर, इतने आकर्षक, इतने तेजवान लग रहे थे। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा सुशोभित थे। उनकी आँखें कमल की पंखुड़ियों की तरह आकर्षक और सुंदर थीं। श्रीअंगों की दिव्य प्रभा कोटि सूर्य समान थी। भगवान विष्णु पक्षी राज गरुड़ पर आसीन होकर आए थे। विश्वसेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सभी ओर से घेरकर खड़े हुए थे। वेणु और मृदंग आदि बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी का निवास था। श्याम और मेघ के समान उनकी कांत थी। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोह रहे थे और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के पास उपस्थित हुए। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद भगवान श्री विष्णु ने उन्हें से कहा, महामुनि, कोई वर मांगो। मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर रामानुज ने कहा, हे नारायण, हे जनार्दन, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं। जिनके दर्शन कर पाना एक स्वप्न के समान है, उन्हीं परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के पालनहार स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े दुष्ट, दानव, राक्षस मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैंने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं। रामानुज की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने कहा, महामते रामानुज, मुझे तुम पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझ पर तुम्हारी गहरी भक्ति है। मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समयित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आने पर जो भी मनुष्य
आकाश गंगा में स्नान करते हैं वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त करते हैं। रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस नश्वर शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी और इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं वे सभी उत्तम भगवान भक्त हो जाते हैं। भगवान की यह बात सुनकर रामानुज ब्राह्मण ने पूछा, हे भगवान भगवत, भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? किस कर्म से उनकी पहचान की जा सकती है? मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान वेंकटेश्वर कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के अब लक्षण सुनो। जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं, जो किसी से भी डर नहीं रखते, ज्ञानी भक्त सदैव शांत चित्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है और उत्तम कथा श्रवण करने में जिनकी सात्विक बुद्धि सदैव लगी रहती है, जो मेरे चरणों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक बनते हैं और पूजा होती हुई देखकर मन में आनंद मनाते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करता है और दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन कहते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सभी प्राणियों को अपने समान देखते हैं और शत्रु तथा मित्र में समभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता और सत्यवादी हैं, जो ऐसे पुरुषों की सेवा में सदैव लगे रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं और भगवान नाम का स्मरण करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं और उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते हैं, जो अपने आश्रम में उचित आचार व्यवहार का परिचय देते हैं, जो अतिथियों का आदर सत्कार करते हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं। मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, मेरा भजन करते हैं और मेरे भजन के लिए लालायित रहते हैं, सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त कहे गए हैं। सद्गुणों की और जिनकी स्वाभाविक वृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। और इस प्रकार भगवान श्री हरि ने रामानुज ब्राह्मण को भगवत भक्तों के संपूर्ण लक्षणों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसका श्रवण करके रामानुज ब्राह्मण ने अपने आप को धन्यवान माना। आजीवन भगवत भक्ति और तपस्या करते हुए जीवन के अंत में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। वैकुंठ से आए हुए विमान पर भगवान के ही समान सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में चले गए। और यही थी हमारी आज की आषाढ़ मास की कथा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज्ञानवर्धक बातें, कथा कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करिएगा। दान कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवान को स्मरण कीजिए, भगवान की लीला का गुणगान कीजिए, प्रेम सौहार्द से जीवन जिए। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा हो। तब तक के लिए जय श्री राम।